फजाओं में बिखरते हैं जब सरगम के सुर सारे। इन सुरों को सुनने को तब बेकरार रहते हैं कायनात के जर्रे सारे। रुक सी जाती हैं दो जहां में सबकी सांसें। ठहर सी जाती हैं मस्त होती बहारें। सबको है खबर, सबको है पता, ख्वाबों की मंजिलें बन सकती हैं यहाँ। चाहत की वादियां महक सकती हैं यहाँ। जहाँ से भी गुजरेंगे ये सुर, गुनगुना उठेगा वहाँ का जहां। बात हो रही है बांसुरी की तान से महकती फजाओं की, सुरों की अटखेलियां और सरगम की परवान चढ़ती मोहब्बत की, संगीत के संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण यंत्र बांसुरी की। बांसुरी न केवल पहचान है मीठी तान की, बल्कि ये शान है उस शहर की जहाँ की बनी बांसुरी बांसुरी वादकों की पहली पसंद है। पीलीभीत ये वो शहर है जहाँ इस मीठी तान की सुरीली बंसी बड़ी मेहनत और प्यार से बनाई जाती है। जी हाँ, पीलीभीत संगीत के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त स्थान, चाहे वो बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया हो या मुंबई नगरी के रोनू मजूमदार। बांसुरी वादन के हुनरमंद ये दोनों कलाकार कहते हैं कि वो पीलीभीत में बनी बांसुरी ही बजाते हैं और पसंद करते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन की कार्यशाला 5 मार्च सन 2008 में बांस की एक प्रजाति नरकुल की नर्सरी बनाने और खेती को प्रोत्साहन देने के लिए संकल्प लिया गया। विगत वर्ष पीलीभीत की बांसुरी उत्पादन के लिए एक मॉडल कार्य योजना हेतु पीलीभीत के चयन के बारे में बताया गया। ये पृष्ठभूमि है पीलीभीत के एक पुराने परंपरागत वादन के क्षेत्र में बांसुरी बनाने की कला, जिससे मुंबई व दिल्ली महानगर भी भली भांति परिचित है। कान्हा की ये बंसी बांसुरी वादकों के लिए पीलीभीत की बांसुरी के रूप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। यहाँ की बांसुरी की विदेशों में भी पहचान है। लेकिन आज के दस्तकारी के प्रोत्साहन के युग में गांधी जी के कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन एवं लघु उद्योगों की ओर बढ़ती ग्रामीण और शहरी विकास योजनाएं और आजीविका से जुड़े कौशल विकास की ओर बढ़ते सरकार के कदमों के बीच आज सब कुछ होने के बाद भी ये हस्तशिल्प लगातार अंतिम चरणों में जाते हुए उपेक्षा के तहत दम तोड़ता नजर आ रहा है। सहायक प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र श्री राम दरश। बांसुरी उद्योग पीलीभीत का एक परंपरागत उद्योग है। ये केवल पीलीभीत नगर में ही है। इसमें 300-400 परिवार लगे हुए हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम की हैं। ये हस्तशिल्प उद्योग जो है यहाँ का बांसुरी जो है विदेशों में भी जाती है। अब अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात होता है। यहाँ पर कच्चा माल जो है आसाम से आता है। कच्चा माल आते समय यहाँ पर छोटी लाइन होने की वजह से कच्चा माल जो है बहुत टूट फूट हो जाता है, जिससे यहाँ के हस्तशिल्प उद्योग पर काफ़ी नुकसान हो जाता है। इन हस्तशिल्पियों को अगर कोई आर्थिक परेशानी होती है, जिला उद्योग में आते हैं, तो उनको जो हम हस्तशिल्प के अंतर्गत ऋण की सुविधा उपलब्ध जो योजनाएं चलती हैं उसमें ऋण की सुविधा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ इन हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प हाट में भेजते हैं। जहाँ जहाँ प्रदर्शनी लगती है, बाजार लगते हैं, वहाँ इनका नाम भेजा जाता है। वो वहाँ पर अपना माल बेच के उसका फायदा उठाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 लोग जो हैं राज्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। दोनों लोगों को आजीवन पेंशन दे रहे हैं। यदि हस्तशिल्पी जो हैं बांसुरी उद्योग वाले या अन्य हस्तशिल्पी जो भी हैं, यदि इनको कोई भी परेशानी होती है, आर्थिक होती है या कोई सरकारी उन्हें कोई सुविधा प्राप्त होती है, उसमें कोई परेशानी होती है, तो उसके लिए जिला उद्योग केंद्र में आते हैं। तो यहाँ का महाप्रबंधक या हम सहायक प्रबंधक या हमारा समस्त स्टाफ जो है हमेशा उनकी सहायता करने को तत्पर रहता है। 4 दशकों से पूर्व तक 1000 परिवार केवल पीलीभीत नगर में इस पेशे से जुड़े थे। महिला मुस्लिम अल्पसंख्यक आधारित ये पहला रोजगार था। महिलाएं इसमें बराबर का योगदान देती थीं।
इस बांसुरी के निर्माण कार्य में एक खास प्रजाति का बांस प्रयुक्त होता है। नरकुल नाम का ये बांस आसाम से मंगाया जाता है। पीलीभीत के कारीगरों से जुड़े व्यापारी आसाम से इस बांस को मंगाते थे। फिर बांस के टुकड़ों की सफाई, उपयोगिता और किस्म के अनुरूप बनी बांसुरियों को लघु उद्योग की तरह शहर के अधिकांश मजदूर पेशा मोहल्लों में रहने वाले कारीगरों के घरों से इन्हें प्राप्त करते थे। ये बांसुरी इतनी आसानी से नहीं बनती थी। आसाम से आए नरकुल बांस के टुकड़ों को नल के पास बनी पानी की धिरोची में डालकर भिगोया जाता था। फिर इन टुकड़ों को घर की महिलाएं और बच्चों द्वारा छीलकर उन पर चिकनी परत खुरचकर इन टुकड़ों की बांसुरी बनाने के लिए छेद किए जाते हैं। ये छेद भी एक विशेष तकनीक से किए जाते हैं। इन्हें एक विशेष कट देकर अरहर की लकड़ी की डाट लगाकर इसे पॉलिश से चमकाकर एक पूर्ण बांसुरी तैयार की जाती है। इन सभी क्रियाकलापों के बाद प्राप्त होती हैं विभिन्न स्वर और तीव्रता वाली बांसुरी जो बिक्री के लिए तैयार होती हैं। बांसुरी निर्माण की प्रक्रिया में कुछ सामान्य उपकरण प्रयोग किए जाते हैं जो असामान्य प्रतिभा की बांसुरी के निर्माण में सहयोग देते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में बताते हुए आप हैं परवेज हनीफ। बांसुरी गृह उद्योग है, ये पीलीभीत का सबसे पुराना जो है वो इंट्रोडक्टिव गृह उद्योग रहा है और ये यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1860 में बताया जाता है कि ये उद्योग यहाँ पर जो है वो आ गया था, क्योंकि पीलीभीत में ज्यादातर बाहर के लोग ही आकर के बसे हैं। ये जंगल था तो उसमें जब लोग आए तो उसमें उनको जो है वो सबसे पहला जो है वो शिल्प, हस्तशिल्प जो है वो बांसुरी का यहाँ पर डेवलप हुआ। तो जाहिर सी बात है पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को वहाँ के बांस के बारे में जानकारी रही होगी, तो वो लोग उस बांसुरी के बांस को यहाँ ला करके उन्होंने अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया। तकरीबन पीलीभीत शहर के जो है वो 25 मोहल्लों में जो है वो उसमें से 10 मोहल्लों में ये कारोबार जो है वो घरों पे होता था। घर की औरतें अपने नल के आगे जो है वो एक हौजिया बनी होती थी, उसमें बांस के टुकड़े पड़े रहते थे, उनकी कटाई होती थी, उनकी छिलाई होती थी, उनको बांसुरी का रूप दिया जाता था। 2000 फैमिली पहले काम करती थी, आज वो सिमट करके 200-250 फैमिलीज पे रह गया है और वो लोग इस काम में लगे हुए हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। वो वजह यह है कि किसी तरीके से बांस जो है जो बांसुरी का है और ये स्पेशल बांस है एक तरीके का जो एक विशिष्ट क्लाइमेट में होता है, तो इस चीज पे भी काम हुआ कि पीलीभीत में क्यों ना इस चीज को, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है नारियल, खजूर, ताड़, बांस जो यहाँ पर ना हो पाई हो, और उस चीज को बड़ी खूबी के साथ लोगों ने किया। ये प्योर हैंडक्राफ्ट, इसमें किसी भी मशीन का हाथ नहीं लगता, क्योंकि बहुत से हैंडक्राफ्ट ऐसे जिसमें अब नई टेक्नोलॉजी में बांस में जो है वो आ गया है, बांस के कटर्स मौजूद हो गए हैं। ये तो एक वाहिद ऐसा हस्तशिल्प है जिसमें कोई मशीनरी है ही नहीं। इसमें अच्छे शार्पनेस चाकू है उनके पास बने हुए और उसका इस्तेमाल किया जाता है। और भारत सरकार का जो आपका हैंडक्राफ्ट डिपार्टमेंट है उसके लिए इससे अच्छा मॉडल कोई हो नहीं सकता, बशर्ते इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर उस चीज को करें तो हो सकता है। इट इज 100% जो है वो आर्टिसन बेस। बांसुरी का निर्माण कम से कम 3 स्तरों पे किया जाता है, फिर इसे मांग के अनुसार बाहर के शहरों में भेजा जाता है। वहीं बच्चों के खेल खिलौने वाले, मेले वाले, गली मोहल्लों में फिल्मी धुन बजाते हुए हॉकर इसे बेचकर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। पीलीभीत के मोहल्ला वासिल, दुर्गा प्रसाद, भूरेखा, मियाँ साहब, डालचंद, फील खाना, गौड़ी, देशनगर, मदीना शाह आदि मोहल्लों के शहरी अल्पसंख्यकों का इस कारोबार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बांसुरी को लेकर अक्सर पुरानी फिल्मों में गाने होते थे। बैजू बावरा फिल्म के लिए प्रख्यात संगीतकार स्वर्गीय नौशाद अली ने अपने पैतृक निवास लखनऊ से आदमी भेजकर बांसुरी यहाँ तैयार कराई थी। उनकी तारीफ के बाद पीलीभीत की बांसुरी मुंबई नगरी तक पहुंची। आज कालांतर में परंपरागत 1000 परिवारों को रोजी रोटी से जोड़ता ये हस्तशिल्प ठोस सरकारी योजना, क्लस्टर बेस्ड शिल्प विकास तथा आज के स्वयं सहायता समूह की आजीविका का मजबूत साधन बताया जा रहा है। समाज कल्याण एवं विकास अध्ययन केंद्र की स्थानीय उपलब्धियां
और स्वरोजगार के सर्वेक्षणानुसार जनवरी सन 1997 में 100 से 200 परिवारों तक ये रोजगार सिमट चुका था। पीलीभीत से जुड़े इस हस्तशिल्प से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से हमें अवगत करा रहे हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी पीलीभीत श्री NP गुप्ता जी। अनुसूचित जाति के लिए विशेष रूप से जो योजना हमारे यहाँ संचालित है, अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न, इसमें हत्या, बलात्कार, चोरी या मर्डर, इस तरह की जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के साथ गैर अनुसूचित जाति द्वारा कोई अत्याचार किया जाता है, उसमें पुलिस की रिकमेंडेशन के आधार पर अलग अलग धाराओं में अलग अलग अनुदान हम उनको देते हैं। पैसा अगर नहीं है तो हम TR-27 से माइनस में ड्रा करके भी देते हैं, तत्काल सहायता देते हैं। अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश वित्त विकास निगम द्वारा हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये तक ऋण बैंकों के माध्यम से दिलवाते हैं, जिसमें 10,000 रुपया हम लोग अनुदान देते हैं, वापस नहीं करना होता। बैंक का ऋण बैंक के हिसाब से वापस करना होता है। अनुसूचित जाति के किसी भी तरह के तमाम कृषि आधारित, गैर कृषि आधारित हर तरह के रोजगारों को हम जो 50,000 की लिमिट में आते हैं वो अपना एक्शन प्लान देते हैं, हम उसमें देते हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक किसी भी कक्षा में वो पढ़ते हैं तो विभागीय निर्देश है कि उनको निःशुल्क एडमिशन दिया जाता है। उनकी फीस और छात्रवृत्ति की धनराशि हम प्रतिपूर्ति करते हैं, जितना भी निर्धारित फीस है। इसी तरह अनुसूचित जाति के लोगों को शादी का अनुदान 10,000 रुपया, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 19,886 रुपया और शहरी क्षेत्र में 25,446 रुपया, जिनकी वार्षिक इनकम है, ऐसे लोगों की पुत्री की शादी के लिए 10,000 रुपया हम अनुदान देते हैं। बीमारी के लिए अगर वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो 5,000 रुपया उसमें हम डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर उनको अनुदान देते हैं। गौरतलब है कि आसाम से आने वाला ये नरकुल नामक बांस जो कच्चे माल के रूप में पीलीभीत पहुंचता है, ये कच्चा माल पीलीभीत मीटर गेज रेल लाइन होने के कारण महीनों बाद पीलीभीत पहुंचता है। इसी बीच रख रखाव के अभाव में 30 से 40% टूट जाता है और इससे लागत बढ़ने लगी, लेकिन मजदूरी में कमी रही। इसीलिए कारीगर परिवार दूसरे रोजगारों पर मेहनत करने के लिए आश्रित हुए। मोहल्ला डालचंद के 60 वर्षीय मोहम्मद इलियास, जिनके पास 50 से 100 परिवार बांसुरी निर्माण का कार्य करते हैं, उन्होंने बताया, हमारे उद्योग के बहुत से लोग, कम से कम 5-6 हजार लोग इस बांसुरी उद्योग में कारोबार करते थे। अब कुछ चंद लोगों के हाथों में ये कारोबार रह गया। उसका कारण ये था कि छोटी लाइन और बड़ी लाइन के चक्कर। और आज हमारी वो स्थिति है कि जिसको हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी मुरली हम बनाया करते थे। आज हम ही इस उद्योग से ऐसे टूट चुके हैं जिससे हम वो बांसुरी नहीं बना सकते और जिससे हमारे पालन पोषण और हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा और हमारे कारोबार सब छिन भिन होने की वजह से न हम उनको पढ़ा सकते, न लिखा सकते। और मैं मोहम्मद इलियास, जो कि एक बांसुरी उद्योग का बड़ा अच्छा व्यापारी था, मगर कुछ कारणवश आज वो मेरी स्थिति है कि मैं सिर्फ ड्राइवरी कर रहा हूँ। उस ड्राइवरी से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसमें बांसुरी की कमी का कारण ये था कि सिलचर से माल आया करता था और सिलचर से लेके लामडिंग तक छोटी लाइन और लामडिंग से लेके बरेली तक बड़ी लाइन और बरेली से पीलीभीत तक छोटी लाइन। इस कारणवश इस उद्योग में बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे हमारे कारोबार सारे फेल हो गए और हम सड़कों पर आ गए। समस्या यही थी कि हमारे सिलचर से जो माल सप्लाई होता था, 4-5 फुट का बांस आया करता था, तो वहाँ जो सिलचर से लेके लामडिंग तक छोटी लाइन जो कि पहाड़ में है, वो छोटी बराज गेट है और कम से कम 877 किलोमीटर या लगभग 900 किलोमीटर का वो फासला है। और फिर लामडिंग से लेके बरेली तक बड़ी लाइन है और बरेली से पीलीभीत तक छोटी लाइन होने के कारण रेलवे ने उस माल को बुक करना छोड़ दिया, जिसके कारण अब वो माल बोरों में आया करता था पीस कर, जिससे मेरे भाई जनाब इम्तियाज अहमद साहब के 90 या 100 के लगभग बोरे रेलवे से गायब हो गए, जो आज तक उसका क्लेम नहीं मिला। वो भी परिवार पूरा टूट गया, पूरा छिन भिन हो गया। आज उस परिवार की आप हालत देखेंगे तो आपको खुद उस पर तरस आए। आज केवल 2 या 3 व्यापारी ही शेष बचे हैं जो बांसुरी व्यापारी के रूप में उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं। इन्हीं के दम पर बाजार की मांग के अनुसार कार्य करने के लिए अब गिनती के ही परिवार बचे हैं। वो परिवार जिनके पास ये कला शेष है। बांसुरी निर्माण के क्षेत्र में यदि ये कहें कि ये परिवार और चंद व्यापारियों की वजह से ये अद्वितीय कला शेष है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन विकास व उद्योग विभाग इसी को अपनी उपलब्धि मानकर इस डूबते शिल्प के लिए अभिनव प्रयासों से दूर है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त खुर्शीद अहमद ने बांसुरी निर्माण से जुड़ी समस्याएं हमें बताई। मैं बांसुरी काम करता हूँ।
ये मेरा काम जो है पुश्तैनी काम है और इस काम को ये चौथी पीढ़ी काम कर रही है। मेरे दादा परदादा सब यही काम करते चले आए, आखिर में हम चौथी पीढ़ी काम कर रही है। और बांसुरी बहुत अच्छी हम बनाते हैं और जितने ये कलाकार लोग बजाने वाले होते हैं उनके लिए भी बनाते हैं, जैसे पंडित चौरसिया हैं, रघुनाथ सेठ हैं, रेणु मंजूदास हैं और बड़े बड़े कलाकार जितने बजाने वाले हैं उनके लिए हम सब बांसुरी तैयार करते हैं और वो हमसे लेते हैं, बजाते हैं। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है बांसुरी पर और स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है बांसुरी पर, सन 2002 में दिया था। और राष्ट्रीय पुरस्कार सन 80 से पहले दिया गया था, 80 के आसपास दिया गया था। ये बांसुरी 3 प्रकार की होती है, एक साइड फ्लूट कहलाती है, एक स्ट्रेट फ्लूट कहलाती है, एक मुरली कहलाती है जो कि कृष्ण जी ने बजाई थी। और भी तरह तरह की बांसुरी बनाते हैं, बांस के बनाती हैं, शीशम की बनाते हैं, लकड़ी की बनाते हैं, एवोनाइट की बनती है, लोहे की, पीतल की, हर तरह की बांसुरी हमारे यहाँ बनती है। हमारी बांसुरी तो ऑल इंडिया जाती है, जैसे दिल्ली है, अहमदाबाद है, बम्बई है, पूना है, मद्रास है, चेन्नई, बंगलौर है, मैसूर है, इन्हें ऑल इंडिया ये बांसुरी जाती है म्यूजिकल। सबसे मेन चीज़ है ये कि आसाम से पीलीभीत माल आता था, वहाँ आसाम के बीच में बड़ी लाइन डाल दी तो वो आना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो हम लोग फिर बरेली मंगाने लगे, बरेली ट्रांसपोर्ट से पीलीभीत लाए, उसमें नुकसान साबित हुआ। अब वहाँ पे जब कहते हैं रेलवे से कि हमको टीपी दो, डिब्बा दो माल भरने के लिए, तो कहते हैं पूरा रेग लो, पूरी गाड़ी। अब पूरी गाड़ी में 40-50 डिब्बे होते हैं तो इतना तो किसी की बस की बात नहीं जो पूरी रेलवे की गाड़ी का किराया दे के माल लेके आए। तो इसलिए अब हम पीस करके आते हैं, वहाँ पे पीस छोटे बड़े करके तो उसमें बोरे में भर के तो हम ट्रांसपोर्ट से लाते हैं गाड़ी की ट्रक से। और जबकि ट्रक से हमें बहुत ही महंगा पड़ता है, उसका किराया जो पड़ता है करीब 60-70 हज़ार रुपये पड़ता है ट्रक का। और माल हमारा होता है 20-25 हज़ार रुपये का, 60-70 हज़ार रुपये में किराया भरना पड़ता है। पीलीभीत की बांसुरी की जानकारी पर प्रमुख सचिव ग्राम उद्योग डॉक्टर कमल टावरी IAS ने 30 जनवरी 1997 को इसे शहरी विकास से जोड़ने और इस हस्तशिल्प के विकास के लिए समूह बनाकर बैंकों से जुड़कर उत्पादन विपणन व वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में कुछ सुझाव दिए। जिलाधिकारी राधा चौहान की अध्यक्षता में हुए एक सेमिनार में पारित प्रस्तावों पर इस शिल्प के संरक्षण हेतु विचार व्यक्त किए गए और 15 वर्षों में केवल 2008 में राष्ट्रीय बांस मिशन स्थापना के बाद काफी प्रगति हुई और बांसुरी के लिए प्रयोग किए जाने वाले बांस की खेती के लिए वन विभाग द्वारा नर्सरी विकसित करने की भी पहल की गई। जिला शहरी विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी अनामिका सक्सेना कहती हैं कि एक समूह की ऋण योजना बैंक को भेजी गई थी, जहां इसे अव्यावहारिक बताकर निरस्त कर दिया गया। यही स्थिति उद्योग विभाग की भी है। उन्होंने भी बांसुरी उत्पादन विपणन से जुड़ी एक इकाई को ही अर्बन हाट में भेजा। इसके बाद कोई फॉलोअप या कोई केस स्टडी नहीं की गई। क्लस्टर के रूप में इस लघु परंपरागत उद्योग को बचाने की मुहिम ठंडे बस्ते का शिकार हो गई। डिपो बनाकर कच्चे माल को स्थानीय स्तर पर संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई और माल की मांग बढ़ाकर उसके विपणन में सहयोग और अवसरों को प्रदान किया गया। शायद ये योजना कुछ सार्थक कर पाती, लेकिन वो भी अभी लाल फीताशाही की शिकार है। यही हाल सामाजिक वानिकी विभाग का है। मार्च 2008 में जिला बैम्बू मिशन के अंतर्गत नीतिगत फैसले के तहत बांसुरी के बांस की नर्सरी और इसके पौधा रोपण के द्वारा बांस उत्पादन के लिए कहा गया। इस कार्यशाला में प्रख्यात फर्म की बनी बांसुरी का भी प्रदर्शन किया गया, परंतु 3 साल बीतने पर भी ये बांस की नर्सरी बाजार में बांस की मांग पूरी नहीं कर पाई। सूत्रों के अनुसार पीलीभीत में टूटने की कगार पर बैठे इस व्यवसाय को आज भी 40 से 50 ट्रक बांसुरी के कच्चे माल की खपत है। एक ट्रक में लगभग 1.25 लाख का 300 बोरी बांस कटिंग का कच्चा माल आता है। इससे 85 लाख के माल की खपत अब भी पीलीभीत में है। गौरतलब है कि ये परंपरागत वाद्य यंत्र बांसुरी का पेशा लगभग 200 साल पुराना है। आज कुछ खानदानों के अलावा गिनती के 4-5 कारोबारी इकाई ही शेष हैं। वो जिनके अपने परंपरागत परिवारों से जुड़े अब 50 परिवारों के लगभग 100 या 200 कारीगर ही हैं। बांसुरी उद्योग से जुड़े एक कारीगर हैं जिन्होंने बांसुरी बनाने की कारीगरी दिखाने वाले कारीगरों से जुड़ी कुछ बातें हमसे की। इनका नाम है मोहम्मद उस्मान। हमारे बाप दादा से काम चलाया जे और वही हम पूरा वो काम कर रहे हैं। बाप ने भी हमारे यही सिखाया
और आखिर इसके अलावा हमसे कोई काम भी नहीं होता ये बंसरी से अलावा। और इसी में ही हमारे ये हाथ नाखून भी बेकार हो गए हैं, ये तरफ के बैठे बैठे। इसमें आज तक हमें कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान चला हुआ। माल आसाम से मंगाया जाता है, व्यापारी मंगवाते हैं, मजदूरी हम करते हैं। मजदूरी मिल जाती है 80-90 रुपए, बस हद है दिन भर में। 1000 तैयार करने पे 80-90 रुपए मिलते हैं और उसके बाद बस तैयार करके दे दो उनको, माल वालों को। बस बांस आता है आसाम से और उसमें छिलाई होती है, उसकी कटा हुआ बांस आता है, वहाँ छिलाई होती है। छिलाई होके हम उसको चौकी करते हैं, चौकी करने के बाद उसका मुँह काटते हैं, मुँह काटने के बाद उसका डांट अर्रे की लगाते हैं, उसको फिर तैयार रेडी कर देते हैं। उसकी डांट फिर छिली जाती है 14-15 बार, हाथ में एक बांसुरी आती है। उसको ट्राई करके जब वो उसको फिर सुराग होते हैं, उसके सुराग होके आता है तो रंग पालिश होती है। रंग पालिश करने के बाद उसको ट्राई करी जाती है, फिर रेडी हो जाता है। पूरी तैयारी यही हुई है। नबी एंड सन्स, जिनकी ब्रांड बांसुरी फिल्म तारे ज़मीं पर में देखी गई, इसके प्रोपराइटर खुर्शीद अहमद, जो खुद एक कारीगर भी हैं और क्वालिटी कंट्रोलर भी, वो बेहद नाउम्मीद हैं और कहते हैं कि 1997 में जरूर 10 लोगों का एक प्रशिक्षण उद्योग विभाग से प्राप्त हुआ, लेकिन आज इन बचे हुए कुशल कारीगरों को रोजगार देना एक टेढ़ी खीर है। इस उद्योग पर भी अन्य उद्योगों की तरह चीन की सस्ती वस्तुओं की चुनौती मंडरा रही है। चीनी प्लास्टिक के घातक रसायन कलर युक्त बच्चों के सस्ते खिलौने के रूप में बांसुरी बच्चों के स्वास्थ्य से खेल रही है। लेकिन यदि सरकार गंभीरता से कोई योजना बनाए तो ये शहरी कुटीर उद्योग शायद बच जाए। फाल्कन हैंडक्राफ्ट के अध्यक्ष इकरार मियां फरमाते हैं कि पीलीभीत का बड़ी रेल लाइन से जुड़ना, क्लस्टर विकास, स्थानीय स्तर पर कच्चा माल, डिपो और बैंकों के सहयोग से ये उजड़ता शहरी उद्योग शायद फिर से बच सकता है। यदि इसी तरह चलता रहा तो जैसे इस बांसुरी निर्माण से जुड़े 1000 परिवारों में से सिर्फ 50 परिवार बचे हैं, वैसे ही ये भी खत्म हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा पीलीभीत का 200 साल पुराना बांसुरी विरासत का इतिहास। ये हाले बयां है इस राज्य के पुरस्कार प्राप्त शिल्पी का। मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, मैं मोहल्ला बशीर का पीलीभीत में रहता हूँ। मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है बांसुरी पर और स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है बांसुरी पर, सन 2002 में दिया था। राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ज्ञानी जैल सिंह ने 80 के लगभग दिया था। उसमें 20,000 रुपए का धनराशि दी गई थी, ड्राफ्ट दिया था और एक सर्टिफिकेट दिया था। सबसे मेन चीज़ है ये कि आसाम से पीलीभीत माल आता था, वहाँ आसाम के और बीच में बड़ी लाइन डाल दी तो वो आना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो हम लोग फिर बरेली मंगाने लगे। बरेली ट्रांसपोर्ट से पीलीभीत लाए, उसमें नुकसान साबित हुआ, तो इसलिए अब हम पीस करके आते हैं वहाँ पे, पीस छोटे बड़े करके तो उसमें बोने में भर के तो हम ट्रांसपोर्ट से लाते हैं। और जबकि ट्रक से हमें बहुत ही महंगा पड़ता है, उसका किराया जो पड़ता है करीब 60-70 हज़ार रुपये पड़ता है ट्रक का। और माल हमारा होता है 20-25 हज़ार रुपये का, 60-70 हज़ार रुपये में किराया भरना पड़ता है। हम जब माल देखते तो माल देख के ही लाते हैं, वहाँ से कटवाना पड़ता है जंगलों से। अब हमारे भाई भी गए हुए हैं जंगलों में, वहाँ आसाम में, तो वो कटवा ही रहे हैं वहाँ पे माल अपने हिसाब से लाएंगे कटवा के। और वैसे उन लोगों को शुरू मंगाते हैं तो वो अगर 500 माल मंगाया हमने तो उसमें 100-200 तो उनका बिल्कुल बेकार ही निकल जाता है। जो ये बांस सरकार ने लगाया जरूर, मगर ये होगा नहीं यहाँ पे, क्यों? वहाँ आसाम की ज़मीन में और यहाँ की ज़मीन में फ़र्क है, मट्टी में फ़र्क है। वहाँ पानी चाहिए और वहाँ हमेशा बरसात जो है 8 महीने की होती है और यहाँ 3 महीने बरसात होती है। आज भी बारिश वहाँ हो रही है खूब, क्योंकि वहाँ तराई का इलाका है, वो बांस को चाहिए पानी, और यहाँ कितना भी कुछ कर लें यहाँ बांस नहीं हो पाएगा। वो ऐसा है, ये एक्सपोर्टर जो है बिचौलिए हमसे तो कम रेट में लेते हैं और अपने आप तिगने चौगने रेट में माल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसमें सारा बेनिफिट जो है एक्सपोर्टर को, जो बिचौलिए बैठे हुए हैं, और हम जो है कारीगर, हमको कुछ नहीं मिल पाता। पीलीभीत के बांसुरी उद्योग समूह ने हमें बताया कि पहले ये उद्योग 80% महिलाओं पर आधारित उनका प्रिय रोजगार था, लेकिन आज बैंकों के अड़ियल रुख के चलते इन महिलाओं को जरीद और बांध आदि बनाकर अन्य व्यवसायों से जुड़ना पड़ रहा है। वहीं बांसुरी की मार्केटिंग से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि बांस की अनुपलब्धता, महंगी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, रेल से महीनों में एक्सप्रेस भाड़ा, इन सब के बावजूद माल की सप्लाई और इन सभी से 20 से 30% की टूट ने इस रोजगार को नुकसान पहुंचाया है। यदि पीलीभीत में बांसुरी का माल उपलब्ध करा दिया जाए तो लाभ ही लाभ है, क्योंकि ये करोड़ों का एक्सपोर्ट बिजनेस है। विदेशों में इसकी मांग है। इस व्यवसाय से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पीलीभीत में 1000 महिला परिवार और 50 समूह शहर और देहात में कार्य कर सकते हैं।
सरकार की कोशिशें और अच्छा वक्त मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सब के बावजूद अभी भी यदि गंभीरता के साथ पीलीभीत के इस परंपरागत राष्ट्रीय पहचान पा चुके गौरवपूर्ण शिल्प को बचाने के ठोस प्रयास किए जाएं, तो शायद आशा की कोई किरण नजर आए। अभी भी शहरी रोजगार क्षेत्र में जो मास्टर ट्रेनर उपलब्ध हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर और स्वयं सहायता समूह का गठन करके यदि इन्हें बैंक द्वारा प्रेषित कर नाबार्ड के सहयोग से उत्पादन, विपणन एवं वैल्यू एडिशन क्षेत्र में विधिवत फॉलोअप और निजी क्षेत्र बाजार विकसित कर योजना बनाई जाए, तो 500 बीपीएल शहरी परिवारों को रोजी रोटी से जोड़ने के अलावा इनकी बेमिसाल कारीगरी के तौर पर पीलीभीत की बांसुरी के निर्माण के परंपरागत स्वाभिमान, गौरव और अतीत से जोड़कर इस विरासत को बचाया जा सकता है। उस विरासत को जिसने संजो रखे हैं स्वयं में मीठी तान की जननी बांसुरी के सुर, उसके विभिन्न स्वरूप। बांसुरी जिसने संजोए हैं स्वयं में सभी सुर। बांसुरी जिसमें समाई हैं ऐसी ताने कि बजाने वालों के साथ साथ उस तान को सुनने वाला भी बरबस हो जाता है। खुद ब खुद ही बेसुध हो खिंचा चला आता है। सच बड़ी मनमोहनी और वशीकरणीय होती है बांसुरी की मदमस्त करती तान। लेकिन आज आवश्यकता है समाज, सरकार और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा आगे बढ़कर इस गौरवपूर्ण शिल्प को ठोस प्रयासों के द्वारा बचाने की, कारीगरों की अद्भुत कारीगरी बचाने की, राष्ट्रीय पहचान पा चुके इस हस्तशिल्प के परंपरागत अतीत और गौरव को बचाने की। फले फूल संपदा, फले फूल संपदा, कला श्रम संपदा।